हो गया। चलो देखो एक बार फिर से निकाल कर ला जाए। बोलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से विभाजन देख रहे थे, कितना विभाजन हुआ था वो? 4। ग्रियर्सन ने कितने भाग में बांटा था? ग्रियर्सन कितने भाग में बांटा? और रामचंद्र शुक्ल कौन कौन? रामचंद्र शुक्ल कौन कौन भाग बाबू लोग? आदिकाल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल की टाइमिंग बोले, और भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की, यानी यह था 1000 से और यह था आपका 1350 से 1650 और ये वाला और ये वाला 1850 से अब तक की देख चुके थे। अच्छा, आदिकाल की बात करेंगे। आदिकाल को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। आपको बताइए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? और ग्रियर्सन और जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा। और किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने कहा था? आदि का ठीक लिखे हैं ग्रियर्सन, गलत है ये सही है कि नहीं? चलो ठीक है, ऐसे ठीक था। ग्रियर्सन ठीक लो। अरे ग्रियर्सन अब ठीक है। बताइए, चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? याद रहेगा। अच्छा, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? वीर गाथा काल। अच्छा, इसके बाद बताइए, आदिकाल को बीजक काल किसने कहा था? आदिकाल को अंकुरण काल किसने कहा? हाँ, अंकुरण काल गोलेंद्र पटेल। किसने कहा? गोलेंद्र पटेल। अगर एक संधि विच्छेद कीजिए, गोल धन इंद्र, गोलेंद्र, गोल है ये पटेल, गोलेंद्र। अंकुरण काल, ठीक है, अंकुरण काल, अंकुरण काल, अंकुरण काल, शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल। शून्य काल किसने कहा? शून्य काल किसने कहा बाबू? डॉक्टर गणपति चंद्र, इतना बड़ा नाम है, शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल। शून्य काल किसने कहा? शून्य काल किसने कहा? एक बार और बोलिए, फिर से बोलिए। बताइए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल, आदिकाल को चारण काल, वीर गाथा काल, और आदिकाल को आदिकाल कहा। याद रहेगा। अच्छा, अंकुरण काल, अंकुरण काल, शून्य काल, सिद्ध सामंत काल। चलिए, यहां मिटा दे इसको। हाँ, ये तो हम लोग देख लिए थे, इसमें कुछ बचा हुआ था, ओके देख लिए। अब आदिकाल, ये रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से विभाजन था।
इसके बाद देखेंगे आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ 5 प्रमुख है, वो वैसे तो और भी हैं लेकिन 5 मेन है ना, तो उसको हम लोग पहचान लेते हैं। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ कितने हैं? 5। मेन कितने हैं? 5। याद है ना ऊपर वाला? कितने है वो? 5। देखिए पहला है सिद्ध साहित्य। पहला कौन सा है? सिद्ध साहित्य। पहला सिद्ध साहित्य। फिर रास साहित्य। फिर कौन सा वो? इसके बाद नाथ साहित्य। नाथ साहित्य। इसके बाद आपका हो जाएगा जैन साहित्य। जैन साहित्य। और इसके बाद लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। चलिए बताइए आदिकाल के प्रमुख ग्रंथों के नाम बोलिए। वो एक बार और बोलिए। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ सिद्ध साहित्य, राज साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। फिर से सिद्ध साहित्य, राज साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। याद रहेगा? चलिए देखिए सिद्ध साहित्य की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें मिल जाएंगी। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है? सिद्ध साहित्य। यानी बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? वो सिद्ध साहित्य से। बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है? याद रहेगा? फिर यहाँ देख लो, एक एक तो करके देख लेंगे। जैन साहित्य, ऐसे जैन धर्म से संबंधित जानकारी जैन साहित्य से। जैन धर्म से संबंधित जानकारी जैन धर्म से संबंधित जानकारी जैन धर्म से संबंधित जानकारी। अब बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी। देखिए राजस्थान से संबंधित जानकारी राजस्थान से संबंधित जानकारी राजस्थान से संबंधित जानकारी। यानी राजस्थान के जितने भी ग्रंथ होंगे वो कोने के अंतर्गत आएंगे? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, जैन धर्म के संबंधित एवं गोरखनाथ से संबंधित। गोरखनाथ किसमें आ जाएगा? गोरखनाथ। गोरखनाथ के जो ग्रंथ है किसमें आएंगे? नाथ साहित्य। किसमें आएंगे? नाथ साहित्य। फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। वो किसके? याद रहेगा? बोलिए आदिकाल के प्रमुख ग्रंथों के नाम बोलिए। याद हो गया? बताइए सिद्ध साहित्य किससे संबंधित है? सिद्ध साहित्य, राज साहित्य, राज साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। लौकिक साहित्य मध्यकाल के जितने भी है ग्रंथ उनसे संबंधित है। मध्यकाल के बाद के ग्रंथ, मध्यकाल के बाद के ग्रंथ, मध्यकाल के बाद के जितने भी ग्रंथ हैं। कौन रो रहा है? वो रो नहीं सके, हंस रही है सर, हंसा रही है। हमको लगा कोई रो ले हंसबो करते तो उल्टा उल्टा सांस लेके। चलिए आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ बोलिए। सिद्ध साहित्य, राज साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। बताइए सिद्ध साहित्य किससे संबंधित है? सिद्ध साहित्य किससे संबंधित है? राज साहित्य। दांत मत दिखाओ, ओकर ददरे दिखाई दे रहा है। और का आंख तो ना दिखाई देता हूँ। हाँ चाक से आंख हो गया है, दूठे और हो जाएगा। सिद्ध साहित्य बोले, राज साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। मध्यकाल के बाद के जितने भी ग्रंथ हैं वो कहाँ चल जाएंगे? जैन लौकिक साहित्य में। याद रहेगा? जैन धर्म के बोले तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव। समझ में क्या? अब बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध।
मार सोच विचार करे तो कौन था वो। नाथ नाथ संप्रदाय के ही गोरखनाथ हैं। चलिए इसको मिटा दें, मिटा देना। अरे याद हो गया कि नहीं बाबू? देखिए आदिकाल के प्रमुख कवि को देखते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि, आदिकाल के प्रमुख कवि। देखिए वो अब आपसे पूछेगा कि किसी एक का नाम दे देगा कवियों का, और कहेगा कि बताइए यह किस, कि नहीं आया यहां से, आदिकाल के प्रमुख कवि। देखिए इसमें पूछेगा बाबू आपसे कि किस कोई नाम दे देगा किसी भी कवि का, और कहेगा कि बताइए यह किस आदिकाल, यह किस काल से संबंधित है ना। तो हम लोग जान लेंगे, हालांकि है बहुत लोग, लेकिन कुछ जो फेमस है उनको हम जान लेंगे कि वह किस काल से संबंधित है ना। मतलब आदिकाल में कौन कौन आ रहे हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं, तो सबको थोड़ी पढ़ेंगे ना। तो पहले देख लेते हैं अमीर खुसरो, उसको देख लेते हैं। छोटका रहेगा बड़का, इधर का रहता है अमीर में, गलत लग रहा है। चलो ठीक है, देख लिया जाए जौन रहता है। अमीर खुसरो अमीर खुसरो, इसके बाद चंद्र बरदाई, इसके बाद वो एक एक को देखते चलते हैं, तब नाम हम देखते रहेंगे। अब पार्टिकुलर एक एक लोगों को हम लोग निपटाते रहते हैं ना। प्रमुख कवि अब अलग अलग नाम बताते हैं, जैसे अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई, विद्यापति, जगनीक, परमा, ये लोग, हाँ ये जगनीक आएंगे परमाल रसो के ना। तो ये सभी लोग किसमें है, आदिकाल से हैं। और भी लोग हैं, एक एक को हम लोग निपटाते रहते हैं ना। अमीर खुसरो को पहले देख लेते हैं। देखिए अमीर खुसरो का जन्म हुआ था बाबू, देखिए डेट को लेकर के तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत ना, ऐसे कि बहुत पहले की बात है सब, लेकिन 1253 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म कब माना जाता है, कब माना जाता है? अमीर खुसरो का जन्म बोलिए, अमीर खुसरो का जन्म। देखिए देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश का मैप देखिएगा ना, तो कासगंज, एटा, ये सब एकदम पास में पड़ते हैं अब ना। इनका जन्म कोई कोई कई विद्वान कासगंज को मान लेते हैं और कई लोग एटा को मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इनका जन्म अगर अधिकतर ज्यादातर विद्वानों के द्वारा जो माना गया है वो कासगंज में। कहा माना गया है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज, यहीं पे लिख लेते हैं, कहाँ हुआ था? कासगंज। अब कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा, और वह कासगंज ऑप्शन में न दे करके वो स्थान का नाम दे सकता है कि वह कासगंज में कहा, तो उसका नाम था वो पटियाली कस्बा। क्या नाम था? पटियाली कस्बा। पटियाली कस्बा, यानी कासगंज में क्या हुआ था? कहा हुआ था? पटियाली कस्बा। तो अमीर खुसरो का जन्म बोलिए वो कहा हुआ था? पटियाली कस्बा में। कौन प्रदेश में है ये? हाँ उत्तर प्रदेश ना। ये तो नहीं लिखना होगा। चले इनके पिता का नाम देखिए, इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम बाबू, और इनके माता का नाम था माता हजरत बेगम, ये बड़ नाम है, हजरत बेगम। और क्या था हो? दौलत नाज। ये लग रहा है 4 लोगों का नाम है लेकिन एक लोगों का नाम, इनका देखा ठीक नाम है सैफुद्दीन तो इनका लग रहा है 4 लोगों का एक नाम है। दौलत हजरत अलग नाम है, बेगम अलग है, दौलत नाज 4 लोगों का नाम है, लेकिन एक ही लोग है। हजरत बेगम दौलत नाज। बोलिए फिर से, एक बार और बोलिए। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था?
देखिए एकदम एग्जैक्ट नहीं मानेगा वो, अलग अलग विद्वान अलग अलग मत, लेकिन 1200 के आसपास। ठीक है, 1200 के आसपास। तो 1253 ईस्वी में माना जाता है, कहाँ माना जाता है? कासगंज। कौन? अच्छा, पिता का नाम, माता का नाम। देखिए इनके जन्म के 7वें दिन इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, एक्सपायर कर गए अब ना। अब फिर यह किसी तरह से अपना पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे तो उतना ज्यादा पहले के लोग नहीं रहते थे, लेकिन पिता की मृत्यु कब हो गई? अब वो 7वें दिन ना। अब इनके जो गुरु बनते हैं उनको जानिए। इनके गुरु का नाम था, आध्यात्मिक गुरु थे अब, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। गुरु का नाम, गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। गुरु का नाम बोलिए बाबू। गुरु का नाम, गुरु का नाम बोलिए। आदिकाल के प्रमुख कवियों में पहला कवि हम कौन सा लिए हैं? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? याद रहेगा। इनके पिता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, माता का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम। एक बार पीछे से बोलिए जरा आप लोग, बोले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन सा? याद रहेगा ना? बताइए। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? अच्छा बताइए, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों जी लोगों ने कहा था ना। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा? बीजक या बीजवपन काल? याद रहेगा। अंकुरण काल, शून्य काल। हाँ, डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल। याद हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिए अब कि आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ पढ़े ना। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथों का नाम बताइए। लौकिक साहित्य, सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, साहित्य जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। बताइए सिद्ध साहित्य किससे संबंधित है? और जैन साहित्य, नाथ साहित्य, राज साहित्य राजस्थान के ग्रंथों से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताइए कि जो लौकिक साहित्य था वो मध्यकाल के बाद, यही ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख रहे थे आदिकाल के प्रमुख कवि। इसमें हम लोग किसको लिए हैं बाबू? हाँ, अमीर खुसरो का जन्म बोलिए कहाँ हुआ था? चलिए, पिता का नाम बोलिए। माता का नाम? हजरत बेगम दौलतनाथ। कितने लोगों का नाम है? अरे एक लोग का लग रहा है, 4 लोगों का। ये 4 लोग है। गुरु का नाम, गुरु का नाम। देखिए अब हम लोग चलते हैं इनके जो कार्य हैं उनको देखते हैं ना, या इनसे जो क्वेश्चन, ये तो आप जीवन परिचय में लिख सकते हैं, लेकिन इनका काम क्या है हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कुछ इनका होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो सब इसको मिटा दे क्या? थोड़ा जगह हो जाएगा, मिटा दें। देखिए, तोताए हिंद किसको कहते हैं अबू? तोताए हिंद किसको कहते हैं? तोताए हिंद किसको कहते हैं? तोताए हिंद। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है सबसे पहले बाबू, सबसे पहले इन्होंने सितार का, किसका? सितार
तबला और संतूर कोनो चीज होता है, वो बजाते जाते हैं संतूर। एक प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बताइए किस? तबला, सितार, पहेली का भी, पहेलियों का भी, पहेलियों, पहेलियों बताए वो। तबला का, सितार का, संतूर का और पहेलियों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? किसने किया था? किसने किया? फिर से बोलिए। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर से बोलिए। सबसे पहले तबला, सितार, ये सब का प्रयोग किसने किया? इसीलिए इनको क्या कहते हैं? याद रहेगा ना? तोताए हिंद। ठीक। और हिंदी भाषा पर देखिए, जब इनका कर लीजिए कि अब 1253 में तो जन्म ही है वो, ओकरे बाद ये जब बड़े हो रहे होंगे तो वो समय, हालांकि आप देखिएगा तो सल्तनत काल, सल्तनत कैसे लिखाएगा? सल्तनत, ठीक लिखा है? सल्तनत काल, सल्तनत काल। उस समय इतिहास जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे, मुझे नहीं लगता है मौका कोनो पढ़े। 1526 ईस्वी, ये पूरा टाइमिंग के कर है वो सल्तनत काल, यानी ये पर अलग अलग वंश शासन कर रहे थे भारत पे, अलग अलग राजा शासन कर रहे थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और वही के अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ओके हरा दिया बबरा और बैठ गया, शासन हो गया मुगल वंश। ठीक है, तो यहाँ इसी समय है ही अमीर खुसरो, इसी समय ना है, इसी समय है। तो अलग अलग टाइम पे ही शासन किए हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे जो राजा शासन किए हैं उनके समय। तो यह अमीर खुसरो जो थे बाबू, वह बलबन के समय बहुत ज्यादा फेमस थे। किसके समय थे? तो बलबन के दरबारी कवि कौन थे? बलबन के दरबारी कवि 7 राजा ऐसे हैं बाबू जिनके समय यह थे अमीर खुसरो। 7 राजाओं के दरबार में रहे हैं। कितने राजाओं के? 7। सबसे प्रमुख रूप से बलबन, और उसके बाद गयासुद्दीन, कह लीजिए कि खिलजी वंश में ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय, गयासुद्दीन तुगलक तो अंतिम में थे। तो खिलजी वंश में प्रमुख थे और बलबन के समय ना। तो कितने राजाओं के में रहे ही? 7। कितने राजाओं में? 7। 7 राजा ऐसे थे जिनके दरबार में अमीर खुसरो रहे हैं। याद रहेगा ना? अच्छा, ये समय देखिए, अब यह लोग मुस्लिम हैं, तुर्क से आए थे लोग ना, तो फारसी भाषा को ज्यादा महत्व देते थे ना। फारसी भाषा को क्या करते थे? ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन वहां पे हिंदी का क्रेज नहीं था बाबू। लेकिन हिंदी को सबसे पहले अपनी बातों को रखने के लिए हिंदी को प्राथमिकता देने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे बाबू? याद रहेगा ना? तो एक विद्वान, एक है साहित्यकार, उनका नाम है प्रोफेसर शाहजहां। इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम कवि माना है। किसको? तो प्रोफेसर शाहजहां ने क्या माना है? वो शाहजहां ने क्या माना है? खड़ी बोली का। हालांकि आगे पढ़िएगा ना तो कुछ ही लोगों के द्वारा माने जाते हैं, सभी लोगों के द्वारा नहीं माने जाते। मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। लेकिन कुछ विद्वान इनको भी मानते हैं। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि याद रहेगा किसने कहा था? प्रोफेसर शाहजहां। किसने कहा था? अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि किसने कहा? किसने कहा? और सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो। सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग, सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग, सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग याद रहेगा। हिंदवी जैसे नहीं, विकास का क्रम है, हिंदी के विकास का क्रम ना। हिंदी 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 हिंदवी, ऐसे होते होते बना है आपका ना। तो हिंदवी, सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग, सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग, और हिंदी पर
स्वतंत्र रूप से या खुले रूप से बोलने वाले पहले कवि अमीर खुसरो। कौन थे अबू? अमीर खुसरो। कौन थे? याद रहेगा। प्रथम मुस्लिम कवि जिसने हिंदी शब्द का खुलकर प्रयोग किया, प्रथम मुस्लिम कवि है, मुस्लिम ना है, तो प्रथम मुस्लिम कवि जिन्होंने हिंदी शब्द का सबसे पहले खुलकर प्रयोग किया, मतलब खुलकर समर्थन किया, किसने किया? किसने किया? याद रहेगा ना। चलिए यहां से बोलिए फिर से, अमीर खुसरो का जन्म बोलिए। अमीर खुसरो का जन्म, पिता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, हाँ। इसके बाद बोलिए कि गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ठीक। अच्छा बताइए कि कितने राजाओं के दरबार में रहे हैं? कहीं कहीं 8 भी दिखाई देता है, लेकिन कितने हैं? 7 राजाओं के दरबार में रहे ना, और कहीं कहीं आप देखेंगे तो 8 भी लिखल रहेगा ना। अच्छा बताइए, तोताए हिंद किसको कहते हैं? तोताए हिंद किसको कहते हैं? प्रथम मुस्लिम जिन्होंने हिंदी का खुलकर समर्थन किया, अमीर। चलिए इनकी प्रमुख रचना को देखते हैं। पहेलियां, खलिकबारी, नजराना ए हिंद, अकिरान उल सादेन। इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन कौन है? पहेलियां, खलिकबारी, नजराना ए हिंद, अकिरान उल सादेन। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1325 ईस्वी में। अगर बात की जाए इनको कहाँ दफनाया गया, तो इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उन्हीं के जस्ट बगल में इनको क्या कर दिया गया है? दफना दिया गया है, दिल्ली में। इनका इनको कहाँ दफनाया गया है? दिल्ली में। ठीक है। चलिए आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? कहाँ है? दिल्ली। ठीक। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।